हेलो एंड वेलकम। एज्योर के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम मॉनिटरिंग अपने रिसोर्सेज की कैसे करते हैं। अभी मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसका हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो इस पार्ट में हम सीखेंगे सिर्फ कि हम डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो मुझे अपने वर्चुअल मशीन पे जाना है और यहाँ से मैं अपने वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करूँगा और लेफ्ट साइड से स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको स्कोप दिखेगा, आपका वर्चुअल मशीन, मैट्रिक्स नेम स्पेस हमारा वर्चुअल मशीन होस्ट रहेगा। मुझे मॉनिटर क्या करना है, अवेलेबल मेमोरी, और इसको मैं मैक्स पे रखूँगा और फिर से यहाँ पे ऐड करके ऐड मैट्रिक्स पे इस बार मैं परसेंटेज CPU यूज़ करूँगा। इसके लिए भी मैक्स ऑफ एग्रीगेशन रखूँगा एंड देन टोटल मेमोरी इन, और इसके बाद टोटल मेमोरी आउट। ये हो जाने के बाद अब मैं इसको अपने डैशबोर्ड पे पिन करूँगा। ये प्राइवेट डैशबोर्ड मेरा है तो मैं इस पर क्या करूँगा, पिन, और जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे अपने आऊँगा तो यहाँ पे आप देख लो कि ये मॉनिटरिंग मेरा यहाँ पे इनेबल है। अभी मुझे बार बार अपने रिसोर्स पे जाकर के ये चेक नहीं करना है कि कौन सा कितना CPU मेमोरी क्या यूटिलाइज हो रहा है, कितना परसेंटेज CPU यूटिलाइज हो रहा है। तो मैं यहीं से इसको मॉनिटर कर सकता हूँ। ये तो हो गया मॉनिटरिंग में फर्स्ट पार्ट। और अगर आपको ये देखना है कि आपके वर्चुअल मशीन का जो बूट डायग्नोस्टिक है वो कैसे वेरीफाई करते हैं, बूट डायग्नोस्टिक में आपको ये दिखेगा कि जो आपका लास्ट स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे अगर विंडोज़ है, विंडोज़ अगर जैसे आपने विंडोज़ मशीन को लॉक करके रखा हुआ है और आपने RDP लिया हुआ है और ओरिजिनल सर्वर अगर आपके सर्वर रूम में है तो आप वहाँ पे जाकर के देखोगे तो वो लॉक स्टेट में रहता है। तो वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मेरे केस में मैंने उबंटू लिया हुआ है लिनक्स, तो यहाँ पे ये स्क्रीन दिख रही है। तो इस स्क्रीन से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारा बूट स्टेट है वो प्रॉपर है। अगर कहीं पे बूट आपका स्टक हुआ होता तो ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखता। ठीक है, अब आते हैं मॉनिटरिंग के नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है अलर्ट। आपको अलर्ट कैसे लगाने हैं, तो सिंपली आप यहाँ से वर्चुअल मशीन के सेक्शन में ही मॉनिटरिंग सेक्शन में आके अलर्ट्स पे आप आ जाओ। अगर आप अलर्ट्स रूल में आते हो तो यहाँ पे आपके पास जितने भी अलर्ट्स रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखेगा आपको। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी कुछ चेंजेस किया हुआ है एज्योर पोर्टल लेवल पे, और अगर आपको अलर्ट लगाना है तो आप यहाँ से अलर्ट लगा सकते हो। अलर्ट में आपको कंडीशन देनी है, एक्शन ग्रुप में आपको ईमेल एड्रेस देना है। तो चलते हैं अलर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो पहले हम स्कोप में आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि मैं अपने वर्चुअल मशीन के थ्रू आया हूँ तो ये स्कोप मेरा यहाँ से सेलेक्टेड है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे स्कोप अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आपका रिसोर्स ग्रुप, आपका सब्सक्रिप्शन एंड देन रिसोर्स ग्रुप ये दिखेगा। इसके बाद आपको आपके रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको देखना है कि आपका वर्चुअल मशीन या जो भी रिसोर्स आपको मॉनिटर पे अलर्ट्स पे लगाना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। अब आते हैं कंडीशन में। कंडीशन पे मैं CPU परसेंटेज को मॉनिटर करूँगा और फिर आते हैं एक्शन में। एक्शन पे आने के बाद कंडीशन में ही यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये थोड़ी देर में लोड हुआ है। तो एग्रीगेशन टाइप मेरा यहाँ पे एवरेज रहेगा और ऑपरेटर में मेरा ग्रेटर देन 80% रहेगा, और चेक एवरी 5 मिनट्स, और लुक बैक पीरियड मेरा 5 मिनट्स का रहेगा। और ये अब आते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे मुझे एक्शन ग्रुप क्रिएट करना है। एक्शन ग्रुप क्रिएट करके मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन करना है कि कभी भी अगर मेरा CPU परसेंटेज 80% से ऊपर जाता है तो मुझे वो अलर्ट सेंड करेगा। तो रिसोर्स ग्रुप मेरा DevOps RG है, रीजन मेरा ग्लोबल रहेगा। एक्शन ग्रुप का नाम मैंने दे दिया VM अलर्ट ग्रुप।
ठीक है, ओके, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अलर्ट ग्रुप, डिस्प्ले नेम 12 कैरेक्टर का ही हो सकता है। और नोटिफिकेशन में यहाँ से मैं इसको ईमेल, एसएमएस, मैसेज, पुश और वॉइस को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नेम पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ मैं। यूमेल मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, जो भी जंक्स ईमेल के लिए। तो ये तो एक प्रैक्टिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लैब दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक्चुअल ईमेल आप सेंड करोगे। तो आपको अगर मल्टीपल ईमेल्स अगर सेंड करने हैं तो आपको यहाँ पे बारी बारी वो सबको यहाँ पे ऐड करना होगा। और इसके चार्जेस हैं 10 सेंट्स पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन पे आते हैं। टैग्स, रिव्यू, नोटिफिकेशन में ये, अच्छा इसको मुझे कर देना है डिलीट, क्योंकि ये सेक्शन एम्प्टी चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट। मेरा एक्शन ग्रुप क्रिएट हो गया है, ये देखिए। ठीक है, एक्शन ग्रुप क्रिएट करने के बाद डिटेल्स पे आते हैं। अब सीवियरिटी मैं इसको रखूँगा 1। अगर आपको ऐसा सीक्वेंस में अटैच करना है कि अगर 80% के ऊपर जाता है तो सीवियरिटी 3 होनी चाहिए, 85 के ऊपर जाए तो सीवियरिटी 2, 90% के ऊपर जाए तो सीवियरिटी 1 और फिर 95 के ऊपर जाए तो सीवियरिटी 0। तो आप इसको भी, आई मीन 0 रहेगा तो क्रिटिकल रहेगा। तो यहाँ पे अलर्ट रूल, आई मीन इसका मैं अलर्ट का नेम देता हूँ मैं, VM अलर्ट रूल। ठीक है, और नेक्स्ट आता हूँ, रिव्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आपको कॉस्टिंग भी दिखेगी। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है, पहले यहाँ पे दिख रहा था, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस किए हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि क्या चार्जेस हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 सेंट्स आपको लगेगा मंथली, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो रूल हमारा क्रिएट हो गया है। अलर्ट रूल में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ से इसको अगर मैं क्लियर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रूल हमारा आ चुका है। मैं कभी भी इसको डिलीट, डिसेबल, इनेबल कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि परसेंटेज CPU अगर 80% से एबव जाता है तो ये मुझे ईमेल्स आएगा। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिस पे हमने डिस्कशन किया कि हम मैट्रिक्स कैसे लगाते हैं, हम अलर्ट्स कैसे सेट करते हैं और बूट डायग्नोस्टिक कैसे वेरीफाई करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।